वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे पिछले कुछ सेशन से आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हमने डिटेल में वो एक्ट डिस्कस कर लिया। अब आज से सेशन स्टार्ट करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है कि हमारा संविधान कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब आई, ये सारी चीज़ों का हम आज डिस्कशन करेंगे कि कैसे आइडिया आया और हमें आज़ादी एक तरीके से फिर कैसे मिली। ठीक, तो इट वॉज इन 1934 दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of the communist movement in India. अब सबसे पहली बार जिसके मन में ये विचार आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए हमारी भारत की, वो कौन था? M.N. रॉय जी थे। ठीक है, M.N. रॉय जी थे जिनके मन में 1934 में ये विचार आता है कि भारत के पास एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। अब M.N. रॉय कौन थे? ये कम्युनिस्ट मूवमेंट जो था इंडिया का, तब उसमें के मेंबर थे, पायनियर थे। ठीक है, इन 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? डिमांड किया, ऑफिशियली डिमांड की क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कि भारत के लिए क्या किया जाए, संविधान की स्थापना की जाए या फिर संविधान बनाया जाए। ठीक है, टू फ्रेम द संविधान बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या किया जाए? फ्रेम किया जाए। ठीक, इन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस declared that the constitution of free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. अब 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाना चाहिए जो है मुक्त भारत के लिए। ठीक है, फ्री इंडिया के लिए जो है संविधान क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के, बिना किसी बाहर वाले के इंटरफेरेंस के, भारत के लिए, मुक्त भारत के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए संविधान की जो है रचना करनी चाहिए या उसको फ्रेम करना चाहिए। ठीक है, किसकी मदद से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ किस में? वोटिंग अडल्ट फ्रेंचाइजी में के हिसाब से जो हम लोग इलेक्ट हुए हैं उन लोगों के की मदद से क्या बनाई जाए? कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की जाए। द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वॉट इज नोन एज ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। फर्स्ट टाइम डिमांड एक्सेप्टेड बाई ऑगस्ट ऑफर इन 1940। अब ये डिमांड जो है किसके द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो डिमांड एक्सेप्ट की गई है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है। क्या टर्म दिया गया है? ऑगस्ट ऑफर। ये बहुत बार पूछा गया है। ऑगस्ट ऑफर 1940 क्या करता है? इसमें हम क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की जाएगी। ठीक, इन 1942 सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, came to India with a draft proposal of the British government on framing of an independent constitution to be adopted after the World War II. क्या किया? 1942 में सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्या थे? कैबिनेट के मेंबर थे, वो भारत आए एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसमें क्या था? उसमें ये था कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, अडॉप्ट किया जाए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, यार ना, अपना खुद का एक अपना संविधान जो है बनाया जाए, अडॉप्ट किया जाए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ये प्रपोजल कौन लेके आया? ये ड्राफ्ट प्रपोजल किसके द्वारा आया था? सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स ने 1942 में लाया ये प्रपोजल। किसके बिहाफ पे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। ठीक, द क्रिप्स प्रपोजल were rejected by the Muslim League, which wanted India to be divided into two autonomous states with two separate constituent assemblies.
अब ये जो प्रपोजल आया तो पर ये आया तो पूरे यूनाइटेड इंडिया के लिए था ना, पूरे एक एक जो हमारा एक पूरा हिंदुस्तान था जिसमें इंडिया पाकिस्तान मिला हुआ था उसके लिए आया था ये प्रपोजल। तो क्या किया मुस्लिम लीग ने ये प्रपोजल जो था सर स्टार्ट फूड क्रिप्स का, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका डिमांड क्या था कि इंडिया को तो दो भागों में डिवाइड करो, हमें तब दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज अलग अलग चाहिए ना, तो फिर हमें सब संविधान भी अलग अलग चाहिए होगा। तो वो एक्सेप्ट ही नहीं की ये चीज़। फाइनली अ कैबिनेट मिशन was sent to India while it rejected the idea of two constituent assemblies, but it forced a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League। अब उसके बाद क्या हुआ, क्रिप्स मिशन क्या हो, अबॉलिश कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। तो क्या हुआ, एक फाइनली कैबिनेट मिशन जो है भेजा गया इंडिया, कैबिनेट मिशन आया, उसने ये आइडिया तो रिजेक्ट कर दिया कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। बट एक चीज़ उसने की कि उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या की, एक स्कीम निकाली जो मोर और लेस एक तरीके से मुस्लिम लीग को भी क्या किए, सेटिस्फाई करके, मतलब उन्होंने भी वो चीज़ें मान ली। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया, उसने जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात छिड़ी थी कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट असेंबलीज होनी चाहिए, उसको तो उसने रिजेक्ट कर दिया, पर एक बनाई, और वो ऐसी बनाई जो मोर और लेस मुस्लिम लीग्स को भी क्या थी, एक्सेप्टेड थी। ठीक, तो ये था आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी संविधान की रचना की स्टार्टिंग हुई थी वो कैसे हुई थी, उसकी डिटेल में पूरी डिस्क्रिप्शन। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।